विनय अवज्ञा आंदोलन 1930 नेतृत्व महात्मा गांधी। शुरुआत हुई थी 1930 को और मुख्य घटना था गांधी मार्च। अर्थात सविनय अवज्ञा का मतलब है अहिंसक तरीके से सरकार के अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ना, ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करके विरोध करना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था? गांधी जी की 11 सूत्री मांगे, 31 जनवरी 1930 तक का समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है सिविल सेवाओं तथा सेना के खर्च में, जो सिविल सेवा हो गया, सेना की खर्च हो गया, उसमें 50% तक कमी, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध, CID विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म किया जाए, शास्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए और भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और डाक आरक्षण बिल पास किया जाए, रुपये की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस किया जाए, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाए तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए, तटीय यातायात रक्षा विधेयक के पास किया जाए, लगान में 50% की कमी की जाए, नमक कर समाप्त किया जाए और नमक पर सरकारी एकाधिकार खत्म किया जाए। तो इन सब के लिए क्या किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। इन सब के लिए क्या किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। गांधी जी की 11 मांगे क्या थी? 31 जनवरी 1930 में गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को 11 मांगे भेजी। मुख्य मांगे जो थी वो सिविल सेवाओं और सेना के खर्च में 50% तक कमी करने के लिए था, शराब और नशीली वस्तुओं के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध, CID विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण या समाप्ति, हथियार रखने का लाइसेंस भारतीयों को दिया जाए, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए, रुपये की विनिमय दर घटाई जाए, विदेशी कपड़ों के आयात पर रोक लगाया जाए, तटीय नौवहन कानून पास किए जाए, भूमि लगान में 50% कमी की जाए और नमक कर समाप्त किया जाए। तो सरकार का जवाब, ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को नहीं माना, इसलिए कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। दूसरा था दांडी मार्च, 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 को। तो 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 को क्या किया गया था? दांडी मार्च किया था, नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम पैदल चले। लक्ष्य था समुद्र किनारे दांडी गांव पहुंचना। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। यह घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़ा प्रतीकात्मक विद्रोह था। तो ये क्या था? नमक के लिए कर देना पड़ता था। नमक के लिए क्या देना पड़ता था? कर देना पड़ता था। लेकिन फरवरी 1930 तक सरकार ने इन मांगों के संबंध में कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। इसके बाद साबरमती में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह निर्णय गांधी जी पर छोड़ दिया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे को लेकर कब और कहां शुरू किया जाए। गांधी जी ने नमक को सविनय अवज्ञा आंदोलन के केंद्रीय मुद्दे के रूप में चुना था। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। क्या हुआ था? दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था, जब गांधी 12 मार्च 1930 को आश्रम के 78 साथियों के साथ आश्रम के जो 78 साथी हैं उनके और अन्य के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पैदल चलकर दांडी के लिए निकले। दांडी पहुंचने के बाद गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो क्या किया था? नमक कानून को तोड़ दिया था गांधी जी ने। आंदोलन के कार्यक्रम, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी नौकरी का त्याग किया, सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, महिलाओं ने शराब की दुकान पर धरना दिया, विदेशी कपड़ों का होली जलाई गई। तो विदेशी कपड़ों का क्या किया गया था? होली जलाया गया था। विदेशी कपड़ों का क्या किया गया था? होली जलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रम निम्नलिखित थे। तो पहला था नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्र एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए, महिलाएं स्वयं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़े की दुकान पर जाकर धरना दें, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए, कर अदायगी को रोका जाए। तो कर अदायगी को क्या किया जाए? रोका जाए। ये सब कार्यक्रम था।
और आंदोलन का विस्तार। देश के कई हिस्सों में आंदोलन फैला। उदाहरण तमिलनाडु से राजगोपालाचारी ने नमक यात्रा निकाली। मालाबार केरल के केलप्पन ने नमक सत्याग्रह किया। आंध्र प्रदेश पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी में नमक आंदोलन। उत्तर भारत किसानों ने लगान न देने का आंदोलन किया। महिलाओं की भागीदारी। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। खान अब्दुल गफ्फार खान उन्होंने खुदाई खिदमत गार संगठन बनाया था। तो इन्होंने क्या किया था, इन जगहों पर जो है इसका प्रचार प्रसार हुआ था। पहला किसने किया था आंदोलन का प्रसार? श्री गोपालाचारी ने तमिलनाडु में तंजौर के समुद्र तट पर त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक का यात्रा प्रारंभ किया था। और क्या हुआ था? मालाबार में भी, मालाबार केरल में, मालाबार में केलप्पन वयस्कों ने क्या किया था? उन्होंने भी इसमें भाग लिया था। वाइकोम सत्याग्रह के प्रसिद्ध नायर कांग्रेस नेता ने नमक पद यात्रा का आयोजन किया था। आंध्र क्षेत्र पूर्वी और पश्चिम गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर में जिला स्तर पर नमक पद यात्रा आयोजित की गई। बड़ी संख्या में सीवी राम सेना की तर्ज पर बने कैंप नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के तौर पर स्थापित किए गए। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चलाया गया था और साथ ही और लोगों ने भी इसमें भाग लिया था। जैसे कि उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह। खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी नाम से भी जाना जाता था, तो इन्होंने भी क्या किया था? खुदाई खिदमत गार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की। इस गठन को लाल कुर्सी के नाम से भी जाना जाता था। संगठन ने अहिंसा के सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 21 मार्च 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ धरासना नामक कारखाने पर धावा बोल दिया। प्रदर्शन करने वालों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। एक अमेरिकी पत्रकार मिलर ने पुलिस द्वारा किए गए इस बर्बरता कृत्य को अत्यंत भयानक बताया। तो उनके साथ बहुत ज्यादा बर्बरता किया गया। इन्होंने जब इसका विरोध किया था। धरसना नामक सत्याग्रह 21 मई 1930 नेतृत्व सरोजनी नायडू। यहाँ ब्रिटिश पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भयंकर लाठीचार्ज किया। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने इस घटना की रिपोर्ट पूरी दुनिया में फैला दी थी। तो अमेरिकी जो पत्रकार थे उसने इसके बारे में सभी जगह फैला दिया गया था। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत वन कानून का उल्लंघन किया गया। संयुक्त प्रांत में लगान न अदा करने का सशक्त अभियान चलाया गया था। मणिपुर और नागालैंड 13 वर्षीय रानी गेडिनल्यू ने शासन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व लिया था। तो क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद छात्र, महिला, छोटे व्यवसायियों, जनजातियों और मजदूर तथा किसानों ने आंदोलन में बढ़कर भागीदारी की, लेकिन मुसलमानों की भागीदारी जो था नगण्य रहा। गांधी इरविन समझौता। दिल्ली समझौता 5 मार्च 1921 को। गांधी इरविन पैक्ट। इस समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। नमक बनाने की आंशिक अनुमति दी गई। जब्त संपत्ति वापस की गई। कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन गांधी की 2 मांग नहीं मानी गई। पुलिस अत्याचार की जांच और भगत सिंह और उनके साथी को फांसी को रोकना। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव थापड़ और शिवराम राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। तो ये सब हुआ था। गांधी इरविन समझौता में क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट में वायसराय इरविन निम्न बातों को स्वीकार किया था। निम्न बातों को कौन कौन सी बातें थी? जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप है उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाए। हिंसा के आरोप
संबंधी मामलों को छोड़कर सभी राजनीतिक मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। भारतीय समुद्र के किनारे नमक बनाने की इजाजत दी जाएगी। भारतीय लोग, महिलाएं शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानूनी सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। सभी संपत्ति को सरकार ने अपने कब्जे में ले ली थी वापस कर दी जाएगी, लेकिन जो अचल संपत्ति नीलाम हो गई है उसे वापस नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से और इसमें बहुत सारी बातों को नहीं भी माना गया था। तो कौन कौन सी बातें नहीं मानी गई थी? पहला तो नीलाम हो गई संपत्ति वापस नहीं किया जाएगा। संगठनों को गैर कानूनी घोषित करने संबंधी आदेश रद्द किए जाएंगे। संवैधानिक प्रश्न पर संघ को आधार माना गया और आरक्षण के साथ भारतीय उत्तरदायित्व को स्वीकार किया जाएगा। कांग्रेस को वार्ता हेतु गोलमेज परिषद में आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन वायसराय ने गांधी जी की 2 मांगे अस्वीकार कर दी। पुलिस द्वारा जातियों की जांच कराई जाए, ये नहीं माना गया था। भगत सिंह उनके साथियों को फांसी की सजा माफ कर दी जाए, ये भी नहीं माना गया था। तो कौन कौन सी बातें नहीं मानी गई थी? भगत सिंह को जो फांसी दिया जाएगा उसे माफ किया जाए इसे, और पुलिस की जांच की जाए, इसकी बात नहीं मानी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। इरविन पेपर में कांग्रेस की ओर से गांधी जी द्वारा निम्न बातों को स्वीकार किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। गांधी जी पुलिस द्वारा दी गई जातियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। कांग्रेस द्वारा समझौते का पालन न होने पर सरकार को उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा। गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस नेताओं के बहुमत में स्वागत किया जाएगा, किंतु इस समझौते में कांग्रेस के वामपंथी, विशेषकर युवा वर्ग में गंभीर असंतोष था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने यह कहकर इसकी आलोचना की थी कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे समझौता कर लिया है। युवा कांग्रेसी इस समझौते से इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि गांधी जी 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे से नहीं बचा सके। 23 मार्च 1931 में फांसी पर लटका दिया गया था। तो कांग्रेस की विशेष अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 में। कांग्रेस की विशेष अधिवेशन मार्च 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में हुआ था। कराची में किसकी अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे। कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य विशेष प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया था। इस कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया था। कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने का अधिकृत किया गया था। तो कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 वल्लभ भाई पटेल। मुख्य निर्णय था गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए उनको अधिकार दिया गया था, यानी कि उनको चुना गया था। यह है वल्लभ भाई पटेल। एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? 11 मांगे 1930, दांडी मार्च, नमक कानून तोड़ना, पूरे भारत में आंदोलन, धरना सत्याग्रह, गांधी इरविन समझौते, कराची अधिवेशन।